इसलिए एक बना बीना के पंडित जी हुए बंशीधर जी, वो ये माना करते थे कि भगवान के ज्ञान में विभाव पर्याय झलकती ही नहीं, क्योंकि विभाव पर्याय तो मात्र नैमित्तिक है, मात्र एक ऐसी कल्पना है जो हमने उत्पन्न की है, जो है ही नहीं। कोई ने सुई चुभाई तो हमें दर्द हुआ, लेकिन किसी ने गाली दी तो दर्द क्यों हुआ? सुई चुभाई तो दर्द हुआ और गाली दी तो दर्द क्यों हुआ? कहाँ चोट लगी गाली? मान्यता का नाम है। हमें बहुत हृदय में चोट लगी, उसने गाली दी है, चलो हृदय का ऑपरेशन कर लेते, देखते हैं कितना गहरा घाव हुआ। मात्र एक मान्यता है, हमने उन्हें मान लिया कि ये गाली मेरे हित के लिए है, बस दुख हो जाएगा। सुई किसी को भी चुभाओगे तो चुभेगी, लेकिन गाली सबको नहीं चुभती। 100 लोगों ने गाली दी है तो 100 लोगों को कोई मतलब, वो जिसने माना कि ये गाली मुझे दी है वही मानेगा। सुई तो चाहे किसी को धोखे से छुए चाहे कैसे छुए, वो तो दर्द देगी। ये संसार सारा का सारा मृग मरीचिका के समान सत्य और असत्य की परिधि में घूम रहा है। मृग मरीचिका के समान मान्यता का नाम बन चुका है। और मान्यताएं, जब ज्ञानी व्यक्ति मान्यताओं को नहीं मानता, वो सब कुछ घटित होता रहता है, वो साक्षी बन के देखता रहता है। गाली भी दी है तो उसमें भी 52 अक्षर हैं, और प्रशंसा की है तो भी 52, सब बीजाक्षर हैं। उसे नजर ही नहीं आता कि ये गाली है, उन्होंने तो समझा कि शब्द है, और शब्द की जो कल्पना है उसका जो अर्थ है हमारा थोपा हुआ अर्थ। शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता, व्यंजन का कोई अर्थ नहीं होता, हम इनमें अर्थ थोपते हैं, थोपते हैं। जितने भी नाम संज्ञाएं हैं ये सब हमारी थोपी हुई हैं। इसको घड़ी कहते हैं। घड़ी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरा नाम घड़ी है, हमने 4 लोगों के मन का थोप दिया कि ये घड़ी है। पर्याय निकलती है, निकल रही। पर्याय कब कहती है कि मैं विभाव हूं कि स्वभाव हूं? पर्याय तो पर्याय होती है, और उस पर्याय को जब साक्षीभूत बनता है व्यक्ति, तो सत्य और असत्य से ऊपर उठ जाता है। मैं उस अध्यात्म को इसलिए ले रहा हूं कि शायद तुम्हें इतनी ऊंची बात समझ में नहीं आए। कुछ बातें मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम्हें समझ में नहीं आवे। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा तो हमारा प्रवचन ही बंद हो जाएगा। इसलिए हम एक ऊंची किताब पहले देते हैं, जिससे तुम्हें पसीना आ जाए कि महाराज जी ये मेरे बस की बात नहीं। आत्मसमर्पण व्यक्ति जब ही करेगा जब उसको ऐसा काम बता दो जिससे वो कहे भाई ये मेरे बस की बात, तो समर्पण कर दो बस। किसी को यदि समर्पण कराना है तो उसको मजबूर कर दो। क्या उसको शरण में आए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है? पहले तो वो अहंकार में होगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भगवान का अभिषेक है मैं कर लूँगा, माला फेरना है मैं फेर लूँगा, महाराज को आहार देना है मैं दे लूँगा, सब कर लोगे तो। अब ये तो बिल्कुल स्वच्छंद होता जाएगा। तो उसको ऐसा काम बताओ, ऐसा काम बताओ जिससे कहे महाराज ये तो हम नहीं कर पाएंगे, बस अब आ गया लाइन पे, आप इसको दंड बिठक लगवाओ, आप इसको जो कहोगे वो करूँगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि उपदेश में कुछ ऐसी ऊंची चीज बताओ जिससे इसका मन उद्दंडता से रहित हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए।
क्योंकि कोई भी कषाय, क्रोध भी है, मान माया लोभ है। सम्यक दर्शन को यदि कोई घात करती है तो मद। क्रोध को सम्यक दर्शन में मलिन नहीं किया क्रोध ने, माया को नहीं, लोभ में नहीं। बहुत बड़ी बात पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कही, सम्यक दृष्टि को मद से रहित होना जरूरी है, क्रोध से रहित हो की बात नहीं कही, क्रोध से रहित होने की बात नहीं कही, माया से रहित होने की बात नहीं कही, लोभ से भी रहित होने की बात नहीं। किसकी बात कही? सम्यक दर्शन को मल ठाने छह ढाला। और रत्नगण साहब का आचार्य में तो स्पष्ट कह दिया, त्रिमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया कि आखिर 8 मदों को ही क्यों ले रहे हैं कि सम्यक दर्शन मदों से रहित होना चाहिए, क्रोध से रहित क्यों नहीं, माया से रहित क्यों नहीं, लोभ से रहित क्यों नहीं, मद से रहित क्यों कह रहे हैं? चारों कषायों को कह देना तो ये थी कि चारों कषाएं जो हैं वह सम्यक दर्शन को मलिन करती हैं, नहीं कहा। उसका मूल कारण है कि मद व्यक्ति को विक्षिप्त करता है, क्रोध नहीं। मद नशे के समान होता है, जो पीने के बाद व्यक्ति स्वयं का भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। मद शब्द का प्रयोग, मान कषाय नहीं, मद। मान कषाय भी अलग है, लेकिन मान कषाय का ही विद्रूप रूप है मद। 8 जो मद हैं, जो मान कषाय की चरम सीमा है, उनमें व्यक्ति की दशा ऐसी हो जाती है जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, उसमें अकल ही नहीं रहती। क्रोधी व्यक्ति समझ जाएगा, क्रोध कितना भी आ रहा हो, महाराज आ जाए तो क्रोध शांत हो जाएगा, मायाचारी हो जाए। लेकिन मदी व्यक्ति, अकड़ू व्यक्ति नहीं झुकेगा, वो कहता मुझे नहीं झुकना। तो उन्होंने सबसे पहले मद से रहित होने को कहा, मान कषाय। इसलिए उपदेश में सबसे पहले इसके मद को चूर करो, क्योंकि ये ऐसे मद में है, क्योंकि अपने आप को बहुत शक्तिमान मानता है, अपने आप को बहुत बड़ी शक्ति मानता है। और हर व्यक्ति ये सोचता है मैं सब कुछ कर लूंगा, ये मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, ये मिल जाए तो ये कर लूंगा। आपसे पूछा जाए आप क्या क्या कर लोगे, तो आप ही कहो महाराज जी ये चीज मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा। मंदिर बना लोगे, हाँ पैसा मिल जाए।